गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड में हम लिपिड के बारे में स्टडी कर रहे हैं और हमने सिंपल लिपिड, ऑयल एंड वैक्सेस पढ़ लिया है और इसके साथ ही हमने कॉम्प्लेक्स लिपिड, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, सल्फोलिपिड पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, साइंस के स्टूडेंट होने के नाते हम कोलेस्टेरॉल के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते हैं और आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि जब भी हार्ट डिजीज या वेंस में ब्लॉकेज की बात आती है, हार्ट अटैक की बात हम सुनते हैं, तो हमें सुनने को मिलता है कि कोलेस्टेरॉल बढ़ा हुआ होता है, इसीलिए हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक की संभावनाएं होती है। तो कोलेस्टेरॉल एक प्रकार का डेरिवेट लिपिड है। आज हम डेरिवेट लिपिड के बारे में ही स्टडी करेंगे। डेरिवेट लिपिड ऐसे लिपिड होते हैं जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड के हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त होते हैं या बनते हैं। दीज आर डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव्स है ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। और अगर एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, मोनो एंड डाई एसिल ग्लिसरॉल, कोलेस्टेरॉल, कीटोन बॉडीज एटसेट्रा, ये डेरिवेट लिपिड के एग्जाम्पल्स हैं। स्टेरॉइड का नाम भी हमने सुना है कि सेक्स हार्मोन्स, मेल और फीमेल में जो हार्मोन्स होते हैं वो भी डेरिवेट लिपिड होते हैं। और स्टेरॉइड का यूज एथलीट के द्वारा प्रतियोगिताओं में जीतने के लिए लिया जाता है बहुत सारे, और यह बैन है। जो भी एजेंसीज होती है जो खेलों से संबंधित है, उन्होंने स्टेरॉइड लेने को बैन कर रखा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो डेरिवेट लिपिड होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स आर डेरिवेट लिपिड. They may be recognized by their cyclopentane perhydrophenanthrin ring tetracyclic skeleton. 4 साइक्लिक स्केलेटन है इसमें, 1, 2, 3 एंड 4। और इनको हम, ये जो रिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है, इनको साइक्लोपेंटेने पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन रिंग, इस रिंग को बोला जाता है। तो यह रिंग सभी स्टेरॉइड्स में होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3-6 मेम्ब्रेन रिंग, 1, 2 एंड 3 ABC। 6 मेम्ब्रेन रिंग है एंड 1 5 मेम्ब्रेन रिंग, ये डी वाला 5 मेम्ब्रेन रिंग है, एज शोन इन द डायग्राम, जैसा कि डायग्राम में दिखा है। Esterol, also known as steroid alcohol, are a subgroup of steroid with a hydroxyl group at the 3 position of the A ring. A ring जो है उसकी 3rd पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये 3rd पोजीशन, और इसका ये नंबर 1 कार्बन यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। They are amphipathic lipid as the hydroxyl group on the A ring is polar and the rest of the aliphatic chain is non-polar. तो इस प्रकार से इनमें दोनों के गुण हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, दोनों सिरे इनमें पाए जाते हैं। स्टेरॉल्स जो होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, फाइटोस्टेरॉल, जूस्टेरॉल।
फाइटोस्टेरॉल का एग्जाम्पल स्टिग्मास्टेरॉल एंड जूस्टेरॉल, जंतुओं में जो स्टेरॉल पाया जाता है उसका सामान्य एग्जाम्पल कोलेस्टेरॉल। Sterol of plant are called phytosterol and sterol of animal are called zoosterol. Phyto means plant, zoo means animals. The most important zoosterol is cholesterol. Phytosterol include compatosterol, cetosterol and stigmatosterol. Ergosterol is a sterol present in the cell membrane of fungi, where it serves a role similar to cholesterol in animal cell. एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन की फ्लक्चुएशन को बनाए रखता है और उसको टूटने से बचाता है। यही कार्य फंगस की सेल मेम्ब्रेन में अर्गोस्टेरॉल के द्वारा किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल सेल and is a major component of cell membrane and lipoprotein. Lipoprotein का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है और हमारी सेल में जंतुओं की सेल मेम्ब्रेन का भी इम्पोर्टेंट घटक ही है। और अधिकतर कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा जब वेंस में जमा हो जाती है तो एक ब्लॉकेज आ जाता है जिससे ब्लड फ्लो में रुकावट आती है, और यह ब्लॉकेज अगर हार्ट की वेंस में होता है तो कभी कभी इसकी वजह से ब्लड फ्लो रुकने की वजह से हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल। अब हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का महत्व क्या है। कोलेस्ट्रॉल इज अ वाइटल टू सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एज ए precursor to fat soluble vitamins and steroid hormones. Fat soluble विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और इनको बनाने के लिए तथा स्टेरॉइड हार्मोन्स के निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल एक प्रीकर्सर का कार्य करता है। It is also a key regulator of membrane fluidity in animals. जैसा कि मैंने पहले बताया है कि एनिमल मेम्ब्रेन में यह फ्लूइडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने का कार्य करता है। It forms lipid raft when it complexes with certain phospholipid, which make the membrane less fluid and less subject to phase transition. This also increases the permeability of the cell membrane to hydrogen and sodium ions. It also assists the liver in the manufacture of bile acid. Bile acid पित्तरस का निर्माण लिवर में होता है और यह बाद में पित्ताशय में जाकर के इकट्ठा होता है। तो लिवर में पित्तरस के निर्माण में भी यह कोलेस्ट्रॉल सहायक होता है, which is essential for digestion and absorption of fat soluble vitamin such as A, D, E, K. बाइल एसिड जो होता है वो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन में तथा फैट्स के डाइजेशन में पाइसीकरण, मैस्टिकेशन, वसा के पाइसीकरण मीन्स वसा के बड़े अणुओं को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य भी बाइल एसिड के द्वारा किया जाता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के साथ साथ इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंग जो है उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य भी करता है। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कोलेस्ट्रॉल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन एंड विटामिन डी। इंडस्ट्रीज में स्टेरॉइड हार्मोन्स तथा विटामिन डी के निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल का यूज इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड हार्मोन, जो कि मुख्यतः सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सारे डेरिवेड लिपिड की श्रेणी में आते हैं। थैंक यू।